हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 27 राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा इस श्लोक संख्या 24 पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तो बहुत सुंदर कथा चल रही है। ये जो चैप्टर है, ये हम देख रहे हैं कि प्राचीन परिषद को नारद मुनि पुरंजन की कथा, रूपक कथा के द्वारा हम जैसे बद्ध जीव को जो इस भौतिक संसार में आवागमन में फंसे हुए हैं, उनके एक सुंदर दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है और कोई भी नहीं हो सकता। उसी के अंतर्गत भगवान ने इस जीव को बनाया था कि अलग अलग आश्रम में रह के आश्रम के अलग अलग कार्यों तो करे। जिससे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विशिष्ट कार्य करने चाहिए। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ जीवन में हम हो सकते हैं, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई कोई शूद्र हो सकता है या कोई वैश्य हो सकता है। लेकिन उसके अंतर्गत उसको क्या कार्य करने चाहिए? वो कार्य है सिर्फ भगवान की भक्ति का। भगवान को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने की प्रोसेस का। सो यहाँ पे आज के श्लोक में हम जो भक्त कंटिन्यू सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे कुछ काल कन्या, यवन राज, ये सब अलग अलग का वर्णन हो रहा है। पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की कि इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। भय के पास गई, और कौन? काल कन्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काल कन्या जो है वो बुढ़ापे को प्रतीक कर रही है, बुढ़ापा। और यवन राज जो है वो भय को प्रतीक कर रहा है। और ये जो काल कन्या और यवन राज का जो मिलन है, जो बुढ़ापा और भय का मिलन है, वो ही सबसे बड़ा हमारी आसक्ति का कारण बनता है। क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। मैं लास्ट सैटरडे एक व्यक्ति से मिला था। ही इज ऑलमोस्ट 73 years old and he started one startup. He wanted to take some advice from me. He wanted to work more. I said, सर जी कितना करूंगा? अभी तो ये टाइम में आपको वाइंड अप करना चाहिए। ऑलरेडी आपका इतने अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, आप क्यों एक नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं? सो आसक्ति देखो कितनी है कि पूरे जीवन कितनी मेहनत करके पैसा कमाया है, बिजनेस किया है, तो उनका और एक स्टार्टअप और एक बिजनेस करना है। और कहते हैं कि मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू लिव टिल 125 years। 125 years तक जीना है उनको। और करना क्या है? कहते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मतलब कौन से समाज? तो बहुत कुछ बड़ी चर्चा चली थी। लेकिन क्या है कि जो जीव और इतना आसक्ति है पैसे कमाने में, पूरे जीवन लगाया है, एट 73 एज ऑल्सो इज जस्ट थिंकिंग टू अर्न मोर एंड मोर मनी। और और ये पैसा ठीक है, भगवान की सेवा में लगाते होंगे, लेकिन करना क्यों है? परम उद्देश्य तो ये नहीं है। भगवान तो नहीं कहते कि मुझे पैसा कमा के मेरे मंदिर बनाओ, मेरे लिए ये करो वो करो। नहीं, भगवान को क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दन। जैसे कल हम जगन्नाथ की कथा पढ़ रहे थे,
तो जगत शेठ की कथा आती है जिसमें उसका गर्भगंजन कथा, जैसे अलग अलग कथाएं होती है, उसमें भगवान तो भाव को देखते हैं। भगवान को प्रेम से जो दिया जाता है वो भगवान स्वीकार करते हैं, ना कि क्वांटिटी में और ऐश्वर्य वाला। हम्म, तो क्या है कि इसके पीछे, भगवान की सेवा के पीछे कहीं हमारी आसक्ति या कहीं ना कहीं हमारी एंजॉय करने की जो भावना है ना, वो दर्शाती है। लेकिन हम क्या है, ले लेते हैं भगवान की सेवा के लिए और ऐसे अलग अलग कार्यों में सम्मिलित होते हैं। तो ये जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सुंदर बड़ा तात्पर्य है और बहुत सिंपल भी है। तो हम ये जो आज का एलोगोरी जो कथा है, पुरंजन, तो जिसमें नारद मुनि प्राचीन परिषद राजा को समझा रहे हैं कि जीवात्मा पुरंजन कैसे भौतिक शरीर पुरंजनपुरी में फंसता है। ये हमारा जीव जो है, पुरंजन जो है, वो इस शरीर में फंसा हुआ है, यही सबसे बड़ा कारण है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए ये जो शरीर है, हम सबको एक्सपीरियंस है कि इस शरीर में व्याधि तो है ही, कभी भी ठीक नहीं रहता, एक हफ्ता भी ठीक नहीं चलता, कहीं ना कुछ होते रहता है। किसी किसी को कुछ बड़ी बीमारी है, किसी किसी को कुछ छोटी बीमारी है, वो आती है जाती है, आती है जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बीमारी वो नहीं है, ये जो शरीर में बीमारी आ रही है। सबसे बड़ी बीमारी हमारी ये है कि हम इस शरीर में ही फंसे हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई व्यक्ति, कोई एक 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 कैदी है, वो अपने कैद में है और वो झगड़ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, मुझे अच्छे से पनीर नहीं मिला, मुझे जिलेबी नहीं मिली, मुझे फिश नहीं मिला, आज बना था लेकिन मुझे नहीं मिला। वहां पे भी होता है कभी कभी। कभी इस्कॉन वाले जब जाते हैं भगवत गीता लेके, मैं भी जाने का मुझे मौका मिला था, डर डर के गया था मैं। हाँ, लेकिन अब वरिष्ठ भक्तों के साथ गया। हाँ, तो देखा तो प्रसाद लेके गए थे हम सब, तो इतने खुश थे वो, तो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको फीस्ट मिला, कुछ अच्छा प्रसाद मिला खाने के लिए। लेकिन उनका प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट दे आर इनसाइड द जेल, इनसाइड, ये कैद बन के बैठे हैं, वो उनका असली प्रॉब्लम। हम क्या प्रॉब्लम उनका सॉल्व करें? लेकिन ठीक है, चलिए कुछ प्रसाद खा लिया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, तो आज नहीं तो कल उनकी चेतना में शुद्धिकरण होगा। तो हमारा जो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो प्रसंग आ रहा है अभी यहाँ पे, हमने बहुत सारे पुरंजन की कथा में, इस एलोगोरी कथा में हमने देखा कि एक 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 संदर्भ को कैसे नारद मुनि उसको उसको समझा रहे हैं कि कौन है ये। जैसे हम कहें कि हमारी बुद्धि जो है, वो है उस अ, उस पुरंजन शहर में घूमने वाला है, तो बुद्धि हमारी जो हमें इस संसार में फंसा रही है। तो यहाँ काल कन्या का काल कन्या का वर्णन हुआ है यहाँ पे। यह काल कन्या और कोई नहीं है। ये कौन है? साक्षात बुढ़ापा, हमारी जरा। ये काल कन्या जो है, ये तीनों लोकों में भ्रमण करती रहती है, कर रही थी, हमने पिछले श्लोकों में देखा। और वो एक अपने पति ढूंढ रही थी, लेकिन उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और अंत में वह यमन यमन राज के पास पहुंचती है। और वह यमन राज जो है, वो भय, फियर या मृत्यु का दूत माना गया है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी अ, बुरा नहीं होना चाहता। होना चाहता है कोई? नो, कोई नहीं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि इसी के ऊपर तो करोड़ों अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खड़ी हुई है। कितना कोई बूढ़ा दिखना भी नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहता। एंटी एजिंग पिला गई है, लोग खाते हैं एंटी एजिंग, कि वो अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए। तो काल कन्या जब नारद मुनि के पास गई, तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया।
कोई भी अपनी जवानी और शक्ति खोना नहीं चाहता। तो वैसे ही है, यहाँ पे नारद मुनि अपनी ही द्वारा बता रहे हैं कि कोई भी किसी के पास, जैसे ये कैलेंडर है, आप उसको देखो या ना देखो, कोई फर्क पड़ता है? कैलेंडर घर में रहेगा सबके पास, तो आप देखो या ना देखो, वो तारीख तो बदलेगा। आपके हमारे जीवन में एक एक दिन तो कम होगा। आयु हरति वही पुरुषा, आयु हर तो लेगा ही हमारी। एक एक दिन, एक एक कैलेंडर खड़ा है, कैलेंडर वहीं लटका हुआ है। अभी आपने कल 1 जुलाई थी तो शायद कैलेंडर का पेज चेंज किया होगा आप लोग, तो देखा होगा, अरे 1 महीना गया। अभी तो आया था 2026, आधा साल चला भी गया, 6 महीने हो गए ना। तो काल अपनी तो गति दिखा रहा है। क्या हम हमारी भक्ति की गति दिखा रहे हैं? क्योंकि हम तो बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, जैसे काल बढ़ रहा है। हम्म, तो हम तो मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो ऊपर जैसे बता रहे हैं कि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो सच है। कोशिश 100%, 100 नहीं, मैं तो वो तो 150% कि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। और काल कन्या जब नारद मुनि के पास गई तो उसने उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। कोई भी अपनी जवानी और शक्ति खोना नहीं चाहता, लेकिन समय का प्रभाव अनिवार्य है। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, देवी नोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देरहंतरम प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। ये देह का परिवर्तन हो रहा है। शिशु थे, फिर कुमार अवस्था हुई, यंग हो गए, फिर हम धीरे धीरे बूढ़े होने हो गए, और अभी तो पूरा कौमारम यौवनम जरा, कुमार से जरा व्यस्त, बुढ़ापा तक आ गया। लेकिन ये एक परिवर्तन है, एक शरीर का परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्यों होता है, क्या कार्य करता है? भगवान कहते हैं कालोस्मि। ये जो काल है, कितना भी आप देख लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, काल को कोई नहीं जीत सकता। हम्म, काल को कोई भी नहीं जीत सकता। वी स्टार्टेड एट 8:01, 8 बज के 1 मिनट को, और अभी 8:30 है, 29 मिनट्स गॉन। कोई भी रोक नहीं सकता काल को। किसी ने रोक पाया है? नहीं, नो बडी कैन स्टॉप कालो से। तो जिस प्रकार शरीर बचपन से जवानी और बुढ़ापे में परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तन अटल है, इसको हम रोक नहीं सकते। और जैसे बुढ़ापा होता है, वैसे ही हमारी मृत्यु नजदीक होती है। जैसे कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस श्लोक में काल कन्या जो बुढ़ापा कर रही है, वह यमन राज भय को पति बनाना चाहती है। भय को, वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिंदु, ये जो पॉइंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा और भय, मरना कोई नहीं चाहता है संसार में। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है और उसकी आसक्ति शरीर में होती है, तो उसके जीवन में सबसे प्रबल क्या होता है पता है? जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है, उसको डर लगने लगता है, भय, मैं मरने वाला। मृत्यु का भय, रोग का भय भी हो सकता है, और सब कुछ होने का भय, ये भी एक भय है। जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने संपत्ति प्राप्त की है, वो सब क्या होने वाला है? क्षीण होने वाला है। मतलब वो सब चला जाएगा। और ये कौन ले रहा है? बुढ़ापा। इसलिए बुढ़ापा वास्तविक रूप से भय की शरण ले रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो बुढ़ापा है वो भय की शरण लेता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है, जो व्यक्ति, आप सब तो बहुत ही सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोग रिलेट कर पाते होंगे, बट यू आर अबाउट दिस बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर होल डे इन कृष्णा पक्ष। आप लोग सब भगवान की सेवा में लगे, तो क्या फर्क पड़ता है शरीर छूट जाएगा तो? हाँ, आप लोग तो भय से ऊपर है ना, क्योंकि पता है कि भगवत धाम जाएंगे हम। भगवान की भक्ति की है, श्री प्रभुपाद की शरण ग्रहण की है, हाँ, गुरु महाराज की शरण ग्रहण की है। हाँ, और अगर हमने, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर बता रहे, देखिए,
क्या करना चाहिए, और शिल प्रभुपाद ने हमें यही सब कुछ दिया है जो शास्त्र हमें बता रहे हैं। लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, मैंने देखा है, अपनी गैलरी में बैठेंगे, गैलरी में बहुत अच्छा सा इंटीरियर करेंगे और गैप बैठेंगे, नहाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं सुबह उठ के। नहाने की सुबह उठ के, इसलिए शिल प्रभुपाद इस पे भी इस तात्पर्य में आया हुआ है नहाने का, आप लोग ने अगर ध्यान से सुना होगा कि जो मनुष्य वैदिक नियमों से बनाते गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करते, उसे अनेक अच्युत रोगों होते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थी को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वह स्वच्छता स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं मतलब क्या है कि स्वच्छ रहना मतलब हमें सिखाया गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, नहाना है। लेकिन ऐसी आप मत सोचिए, ऐसी प्रथा नहीं है दुनिया में, ऐसी प्रथा दुनिया में नहीं है। फॉरेन कंट्री में तो मैंने सुना है, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग नहाते नहीं है क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है। तो उधर शरीर में ऐसे कुछ ईचिंग और ऐसे से नहीं होता है, इसलिए वहाँ परफ्यूम बहुत बहुत बिकते हैं। ऐसे मैंने सुना था कि फ्रांस में परफ्यूम क्यों बिकते हैं, पेरिस में ज्यादा क्यों परफ्यूम की डिमांड है, क्योंकि वो नहाते ही नहीं है, उन लोग को परफ्यूम मार के घूमने की आदत है। पता नहीं, सुना है ऐसा। लेकिन देखिए, नहाने सुबह उठ के नहाते हैं, और नहाने के बाद शिल प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में क्या करना है के अनुसार मनुष्य को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। प्रातः काल उठ के बैठना नहीं चाहिए, स्नान करना चाहिए। यहाँ पे बैठते हैं लोग, चाय की चुस्की मारेंगे, पेपर पढ़ेंगे, हाँ, यहाँ वहाँ की चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके कुछ समय बाद फिर नहाने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, इस संसार में तो ऐसा नियम बन गया है, देख रहे हैं सब लोग एक दूसरे को। और फिर क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। हम सुबह सुबह उठ जाएंगे, नहा धोएंगे, और फिर क्या करेंगे, एक अपनी जगह पे बैठ के 16 माला जप करने के लिए जितना माला बैठ के हो सके एक जगह पे बैठ के सुबह सुबह कर लेनी चाहिए। दैट इज अ स्टार्ट। जितनी हो सके, कोई भक्तों से नीचे बैठा ना जाए तो अपनी चेयर ही समझ लो कि अपनी वो साधना का पॉइंट है। चेयर जो है आपकी, हो सके तो वो चेयर को मत बदलिए, वो चेयर अपनी रखिएगा, उस पर स्टिकर लगा दीजिए जो चेयर है। हाँ, तो वही चेयर पे बैठ के जितना हो सके, कोई 8 माला कर सकता है, कोई 6 माला कर सकता है, कोई 10 कर सकता है, कोई 16 कर सकता है, तो बैठ के करिए, एक ही जगह पे बैठ के। उसके बाद क्या करिए, अर्च विग्रह की सेवा करिए, मंगल आरती गाइए, तुलसी आरती गाइए। और ऐसे करने से क्या है कि सात श्रृंगार के मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए भी धन संग्रह करना चाहिए, और यदि वह गृहस्थ है तो गृहस्थी है, तो जैसे 9 साढ़े 9 बजता है, 10 बजता है, अपने अपने समय के अनुसार अपने रजोगुण के कार्य करने के लिए निकल जाइए। हाँ, खास करके कुछ माताएं भी हो सकती है, प्रभु जी इसको तो करना ही है। ये बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है, उसके बुढ़ापे में उसका साथी केवल भय ही होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मरने के बाद उसका क्या होने वाला है। मरने के बाद उसने कोई तैयारी नहीं की है। अगर हमें देखिए, कभी कभी होता है ऐसा, आप देखिए, इफ यू हैव अ कंफर्म टिकट्स फॉर गोइंग, कंफर्म टिकट्स है, तो आपको एकदम आनंद से जाते हैं, नो यू हैव कंफर्म टिकट्स। लेकिन कभी कभी यात्रा में देखा गया है कि कुछ वेट लिस्ट भी रहती है, कुछ आरएसी भी रहती है, और अगर आपकी आरएसी या वेट लिस्ट टिकट हो, सो आर यू वरीड, आप लोग वरी रहते हैं, अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो। हम हमें थोड़ा चिंता रहती है कि हम कैसे ट्रैवल करके कैसे मथुरा पहुंचेंगे, कैसे मायापुर पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी टिकट वेट लिस्ट है। ये कैसे कनेक्ट करिए अपने जीवन के साथ कि हमारी एक यहाँ की एक जर्नी की टिकट वेटलिस्ट होने से हम कितने चिंतित होते हैं, कंफर्म टिकट के लिए इतना हमें हमें चिंता नहीं होती क्योंकि कंफर्म है। तो अगर हमने अपने जीवन में, पूरे जीवन में, अगर श्री प्रभुपाद के दिए हुए सारे नियमों का पालन करके, शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन को उसी अनुरूप ढाला है, so your ticket is confirmed, we are not win waiting list। यहाँ पे हम देख रहे हैं
केशव प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहा है कि जो हमारे छह गोस्वामी हैं, छह से छह गोस्वामी कैसे अपने जीवन को तत्वा चूर्णम, हाँ, इतना मंडलपति, वो मंडलपति थे, लेकिन मंडलपति होने के बावजूद भी सब कुछ उन्होंने तुच्छ, सब तुच्छ, सदा तुच्छवत, मंडलपति होने के बाद में भी ये सारा ऐश्वर्य को उन्होंने क्या सोचा, ये तुच्छवत, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य है वो उनको कोई भी लाभ देने वाला नहीं है। और ये जो हमारा ऐश्वर्य है वो हमें ना ही और जिंदा बचाने वाला है, मृत्यु तो निश्चित है। तो यहाँ पे शास्त्रों के प्रमाण से हम देखते हैं कि भगवान ज्ञान के लक्षणों को बता रहा है। और ये जब हम भगवत गीता शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है वो एक शार्पन होता है, ये पूरा उद्धृत हो जाता है हमारे हृदय में। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो जन्म है, मृत्यु है, जरा और व्याधि है, वो क्या देने वाला है, वो सिर्फ दुख ही देने वाला है, कभी भी यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सुख तो है वो है क्षणिक है। और ये चार जो है, ये जो जन्म जो है ना वो भी दुख है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा दुख तो जन्म हुआ वो है। आप समझ पा रहे हैं कि जब जीव इस संसार में जन्म लेता है उसी टाइम उसका बुढ़ापा और मृत्यु और बीमारी उसके साथ ही आ जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जन्म है। एंड व्हाट वी डू, वी सेलिब्रेट इट, वी सेलिब्रेट इट। आप करिएगा, अभी मैंने बोला है इसके लिए आप ऐसे मत करिएगा, क्योंकि परिवार में देखा गया है कि जब कोई जन्म लेता है तो खास करके माताएं जाती है गर्भवती स्त्री के पास, उसको कौन जो गर्भवती मतलब वो जो लेडी है, माँ बनी है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो आप अपने ये जो लेक्चर के जो मैंने बोला वो उसको जाके मत बोलना कि ये सबसे बड़ा दुख है कि तूने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, ये सिर्फ आपके लिए है। नहीं तो एज इट इज जाके, प्रभु जी एज इट इज बोला है इसलिए एज इट इज जाके बोलेंगे हम। तो कहीं कहीं एज इट इज नहीं बोलना होता है ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि, कि जन्म हुआ है, वही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन इसको विपरीत भी हम समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान की सृष्टि में। इस माता और पिता, अगर वो भक्त है तो, अगर वो भक्त है तो उन्होंने सबसे बड़ी सेवा की है भगवान। जानना चाहते हैं कैसे? सबसे बड़ी सेवा है ये, एक जीव को जन्म देना। दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस इन कृष्णास, इन कृष्णास क्रिएशन। कैसे? क्योंकि एक जीव जो है मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, और वो मनुष्य जन्म ग्रहण करता है मतलब कोई ना कोई अधम योनियों, 40 लाख योनियों में से वो मनुष्य जन्म उसको मिला। तो मनुष्य जन्म मिला है मतलब उसको क्या मिला? he is elevated from lower planetary system to upper planetary system। एक एक उसको उच्च स्तर का शरीर मिला, जिस शरीर में ज्ञान और बुद्धि दोनों है। और उससे वो क्या कर सकता है? उससे वो भगवत भक्ति कर सकता है, और भगवत भक्ति करके वो भगवत धाम जा सकता है, और वो जन्म और मृत्यु के और जरा और व्याधि के चक्कर से छूट सकता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस फादर एंड मदर डिड एज पर ऋषभ देव टीचिंग्स। ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन उस माता के प्रति है, उस पिता को ये सेवा होती है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो भक्त है, और वो एक जीव को इस संसार में लाके भक्ति प्रदान करके खुद के साथ पूरा परिवार भगवत धाम जाना चाहता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सर्विस। ये सबसे बड़ी सेवा है किसके लिए? भगवान की सृष्टि बनाने में। भगवान ने बनाई क्यों है सृष्टि? क्यों बनाई है? एक कारण ये है कि हम भगवान को भूल के, एक भगवान को छोड़ के, हाँ, क्या है श्लोक चैतन्य चरित, भूली जीव भोग वांछा करे। हाँ, एक जो जीव है भगवान को भूल के भोग वांछा करते हैं, तो भगवान ने भगवान से इच्छा प्रकट की, तो क्या किया? भगवान ने सृष्टि प्रदान कर दी। लेकिन सृष्टि प्रदान करने का और दूसरा भी कारण है, क्या है?
कि इसकी अंदर भक्ति करके, इस संसार में भक्ति करके हम भगवत धाम भी जा सके। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे अब मेज के अंदर गए आप लोग अभी कभी, कोई कोई कहते हैं ना कि कोई अम्यूजमेंट पार्क या कहीं गए होंगे आप लोग, तो उसके अंदर मेज होता है, तो उसके अंदर हम घुसते हैं। लेकिन उसके अंदर घुसना के बाद बाद सबसे बड़ा एक्साइटमेंट क्या होता है? यू कम आउट। करेक्ट। अगर अंदर ही घुस जाए और उसका आउट होने का रास्ता ना हो, तो उसका कोई मतलब है? कोई जाएगा? नहीं जाएगा, उसका कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। टास्क इज व्हाट यू गो इनसाइड एंड यू कम आउट। आप आओ। उसी प्रकार इस संसार भगवान ने जो भौतिक सृष्टि बनाई है, उसी प्रकार बनाई है कि जा रहे हैं आप लोग, हम जा रहे हैं, सब लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन निकलने का भी तो रास्ता है। शिल प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। क्या है वो रास्ता? कि भगवान की भक्ति करें। तो जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है इस संसार में, वो काल कन्या बुढ़ापा के तो प्रभाव में है ही, और उसको भय लगेगा ही। यहाँ पे शिल प्रभुपाद एक सुंदर तरीके से टीचिंग दे रहे हैं कि भक्तों को कभी भी मरने से डरना नहीं चाहिए। आई होप अब नहीं डर रहे। नो, देयर इज नो। अगर मृत्यु आ जाए तो भी क्या दिक्कत है? हमने कुछ तात्पर्य पहले, एक कुछ श्लोक पहले तात्पर्य में पढ़ा था कि एक जो व्यक्ति है, एक 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 साधु है, एक ब्राह्मण है, वो अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देता है सबको। सुना है? मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब भी वो जो जो श्लोक लिए थे, जो वक्ता ने, उन्होंने बताया होगा कि एक को कहते हैं तू जिए भी ना, तू मरे भी ना, तेरे लिए सब सेम है। तो एक भक्तों को क्या कहता है? तू अभी के अभी मर जा। हाँ? एक भक्त को, जो भगवान का भक्त है, उसको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? यू डाई इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि तुझे यहाँ रह के क्यों, क्यों तेरे को सब पीड़ाएं भुगतनी है? तू भगवान का बड़ा भक्त है, इस संसार में रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा होगी, उससे जब शरीर छूट जाएगा तो तुरंत भगवत धाम जाएगा, तुरंत भगवत धाम जाएगा। लेकिन जो भौतिकवादी कर्मी व्यक्ति है, उसको क्या आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण? यू लिव फॉर लॉन्गर टाइम, यू लिव लॉन्ग। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करेक्ट। तो ऐसे बताते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर वो तुम मर गए तो तुम तो नरक में जाओगे। तो यहाँ पे जो भी कुछ तुम्हारे पास संपत्ति है, कुछ है, उसको तो भोग रहे हो। अच्छा सा घर है, जो भी गाड़ियां हैं, जो भी, उसको भोग तो रहे हो, पापी हो लेकिन भोग तो रहे हो। सुखी से तो रह रहे हो, थोड़ा बहुत सुख तो है। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे और नरक में जाओगे, तुम्हें और यातनाएं मिलेगी। इससे अच्छा तुम मत मरो, तुम जियो। और अलग अलग प्रकार के, चार प्रकार के लोगों को चार प्रकार के अलग अलग आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो अगर आज के बाद अगर कोई आपको कहे कि जीते रहे, बेटा जीते रहो, तो ध्यान रखना बेटा जीते रहो, आशीर्वाद देने के लिए। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये समझना, श्री प्रभुपाद कह रहे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, मंगलारती करिए, नाम जप करिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। हाँ, जो ये नियम नहीं मानते हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए वो आसानी से भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हो जाते, जैसे देखते हैं कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो पूरा, जो मृत्यु होने के वजह से पूरा जीवन, पूरा जो परिवार का जो वातावरण होता है, वो क्या हो जाता है? वो वो नीरस, और या हम कह सकते हैं कि वो एकदम भयावह हो जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये आना ही था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली हो गए, ऐसे अचानक हो गया, इसलिए ज्यादा शौक लगता है। लेकिन ये शौक आपको धीरे से भी तो लगने वाला था, जब नेचुरल डेथ होगी, होने वाला है। शरीर जो है वो आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा देते हैं कि क्या सबसे बड़ी शिक्षा है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश नहीं है, हम, तो क्या होता है?
द्वितीयाभिनिवेश, भगवान के अलावा दूसरी चीजों में आसक्ति हो जाती है, जिससे भय उत्पन्न होता है। तो हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि काल कन्या कहती है कि आपका भय का आश्रय लेने वाला कभी विफल नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु और भय भौतिकवादियों के लिए निश्चित ही इनवेटेबल, निश्चित है। कोई भी वैज्ञानिक उन्नति या धन आपको बुढ़ापे और मृत्यु के भय से नहीं बचा सकता। यू कैन नॉट बाय यौवन, यू कैन नॉट बाय लीव फॉर लॉन्गर। आप नहीं, आप नहीं खरीद सकते दुनिया में जो भी है। लेकिन यही भक्तों के लिए क्या है? कहते हैं, नारायण परा सर्व न कुल निश्चिति विभ्यति। श्रीमद् भागवतम का 6वें अध्याय का 17वें 6 कैंटो का 17 अध्याय 28 नंबर। जो नारायण के भक्त है वे किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। सर्वे न कृतश्चन विभत्यति, डरते नहीं, यहां तक कि मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे शरीर ही नहीं है, वो तो आत्मा है। वो जानते हैं। तो नारायण परा, नारायण परा मतलब नारायण के भक्त सर्व न कृतश्चति विभ्यति, वो कभी नहीं डरते। भगवान के भक्त नहीं डरते मरने से। भगवान के भक्त अपने जीवन व्यापन करते हैं। जीवन व्यापन करने में जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को जूझते हैं और साथ साथ में भगवान की भक्ति को करते रहते हैं। कभी भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी कि प्रभु जी बहुत सुंदर चल रहा है, बस अभी बहुत से भजन चल रहा है। नहीं, 2-3 दिन चलेगा, तीसरे दिन वापस डिस्टर्ब, 4 दिन चलेगा, वापस 6वें दिन वापस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी डिस्टर्बेंस में भक्ति करनी सीखनी है हमें, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम फंसे हुए हैं। और ये कैसे होगा? हमें सुंदर तरीके से इसको, हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये संबंध ज्ञान है हमारा। और ये ज्ञान कैसे एलिवेट होता है? सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब अटेंटिव करने से, अटेंटिवली हम हर रोज 16 माला, उससे ज्यादा अटेंटिव जब करेंगे, धीरे धीरे हमारा भगवान के साथ संबंध जो है वो स्थापित हो जाएगा। और जब ये स्थापित हो जाएगा, जो संबंध ज्ञान क्लियर हो जाएगा। संबंध ज्ञान क्या है? प्रयोजन और ये है अभिधेय और प्रयोजन है। संबंध ज्ञान वही है जो हमें भगवान और प्रकृति, मैं भगवान और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो हमें समझा रहा है। उसके रिलेटेड क्या है कि मैं प्रकृति का नहीं हूं, लेकिन प्रकृति को यूज करके मुझे भगवान की भक्ति करके शरण में जाना है। क्योंकि मैं किसका दास हूं? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मैं भगवान का अंश हूं और भगवान ने मुझे इस प्रकृति में डाला है। तो ये प्रकृति मिथ्या नहीं है। ये प्रकृति मुझे सपोर्टिव कहते हैं ना, सपोर्टिव एक्टर। बड़े बड़े हीरो के कुछ सपोर्टिंग एक्टर भी होते हैं, उनको भी कभी कभी अवार्ड मिलता है। तो भगवान ने ये निर्माण किया है, सब किसके लिए निर्माण किया है? ये निर्माण किया है भौतिक जगत भक्ति करने के लिए। दोनों है, भौतिक और भक्ति। तो हमें इस तरह से हमें समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इस कथा भी आती है एक, या थी महाराज की, बूढ़ापा था, नहीं अच्छा लगा याती महाराज को। क्यों? क्योंकि उनको भोगना था, बुढ़ापा आ गया। क्यों आ गया? अचानक आ गया, क्योंकि एक पर स्त्री के साथ उनका संबंध आकर्षित हो गए और शुक्राचार्य को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो शर्मिष्ठा थी, जो उनकी बेटी नहीं थी, वो तो दासी थी जो साथ में दी थी, सेवा करने के लिए भेजी थी। उसी पे आसक्ति हो गए। फिर क्या हुआ? बुढ़ापा जैसे आया, सारी संपत्ति को भोगने के लिए आप भी कर सकते हैं कि बुढ़ापा है तो आप कुछ अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा घूम नहीं सकते, अच्छा पहन भी नहीं सकते, पहन सकते अच्छा, ऐसे तो नहीं है, लेकिन पैसा खर्चा नहीं कर सकते। एपेटाइट ही नहीं होगा हमारा। इससे जैसे हम बूढ़े बनते हैं, हाँ, बचपन में कैसे बहुत खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, हाँ, आज आधा रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी नहीं जाता होगा, कुछ ना कुछ बीमारी होगी हम सब। तो यही कह रहे हैं, याति महाराज के भी संबंध में हम समझ सकते हैं कि ये जो बुढ़ापा है वो किसी को नहीं चाहिए। और कितनी आसक्ति, जो देखो अपने बेटे पुरु महाराज से मांग लिया।
पूरा मांग लिया। क्यों? क्योंकि इस ऐश्वर्य को भोगना था, राज्य को भोगना था। उसी के लिए ही क्या है, लोग सब लोग नवयौवन रहना चाहते हैं। तो हम यो नवयौवन कैसे रह सकते हैं? श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे भक्त लोग जो है वो हमेशा 70 वर्ष 80 वर्ष के उम्र में भी भगवान की भक्ति प्रचार कार्य में लगे हो। हम देखो, हमारे सन्यासी देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं, उनको उनको उम्र इफेक्ट करती है? नहीं। श्री प्रभुपाद को देखिए, उनको उम्र इफेक्ट की, बुढ़ापा इफेक्ट किया? नहीं। वही भक्त का लक्षण है कि अंत समय तक भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रचार करते रहे, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रचार करे, भजन करे। हाँ, जो प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता करे। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और हमें कभी भी है मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। तुरंत अभी हमें अपनी भक्ति को इतना परिपूर्ण कर देना है कि अगर आज रात को भी अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो चिंता नहीं है। तो ये भजन कर लिया है, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, गुरु महाराज की कृपा है, भक्तों की कृपा है, कुछ ना कुछ तो मेरा भला हो ही जाए, भला होगा ही। इस निश्चित से हमें भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। और इस कथा से हमें समझना चाहिए, पुरंजन कोई और नहीं, हम ही है। पुरंजन और कोई नहीं, हम ही है। और हमको ही नारद मुनि एक सुंदर तरीके से श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अ, इसको अपने जीवन में पूर्ण तरीके से अनुरक्त कर लें। हरे कृष्णा। मैं यहाँ इस लेक्चर को विराम देता हूँ। किसी को